अगली खबर भी चमोली से है, जहां पर गुलाब कोठी पागल नाला के पास में फिर से बंद हो गया ये रास्ता। पहाड़ी से एक बार फिर से भारी मलबा आने के चक्कर में और पत्थर गिरने की वजह से ये रास्ता बंद हुआ है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बंद सड़क को खोलने का काम जारी है। लगातार आप देख रहे हैं भारी मलबा पहाड़ी से आने की वजह से और बारिश की वजह से जो भूस्खलन हो रहा है उससे रास्ते बंद हो रहे हैं। एक बार फिर से ये रास्ता बंद हो गया है। ट्रैफिक रास्ते के दोनों तरफ आप देख सकते हैं। रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। जीसीबी की मदद ली जा रही है। चमोली बद्रीनाथ हाईवे जो है, जो कि काफ़ी व्यस्त हाईवे रहता है, महत्वपूर्ण हाईवे है, फिलहाल वो बंद है। उत्तराखंड में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। कुमाऊं और गुड़वाल दोनों मंडल में बारिश से कई जगह पर बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। इसके साथ ही बारिश और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें भी बंद हैं। इस वजह से आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। हालांकि बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है, लेकिन बारिश की वजह से प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बीच में कई जिलों में आज सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। तेज बारिश के बाद कल रुद्रप्रयाग महेश्वर धाम ट्रैक पर मार्कंडेय नदी पर बना हुआ पुल बह गया था, जिसके बाद लोग यहां पर फंस गए थे, जिनका बाद में रेस्क्यू किया गया। वहीं कई जगह पर बारिश का मलबा आने की वजह से घरों के अंदर भी मलबा घुसा हुआ है, पानी घुस रखा है, लोग परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़ में स्कूल बंद, ना सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि कई जगहों पर स्कूल, आंगनबाड़ियां बंद कर दी गई हैं। तेज बारिश, घर से बाहर ना निकले लोग। अगर बारिश हो रही हो ऐसी चेतावनी भी जारी की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ सीधे रुख करेंगे संदीप की तरफ। रुद्रप्रयाग में हालात काफी खराब है संदीप, हम लगातार देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं। लोगों के घरों के अंदर तक मलबा घुस गया है, जो पहाड़ से पत्थर बोल्डर नीचे गिर रहे हैं। इस समय की अपडेट्स दीजिए, मौसम बताइए कैसा है और क्या यहाँ पर भी लोग तेज बारिश और मलबा आने की वजह से परेशान हैं? जी, आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग में अक्सर रात्रि के समय ज्यादा बारिश होती है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल साफ है और हल्का घना कोहरा सुबह से छाया हुआ है, लेकिन अभी जो मौसम के हालात हैं बिल्कुल साफ है और लगभग सुबह रात्रि 1 बजे से और सुबह 6 बजे तक यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। और हालांकि कोई बड़े नुकसान की घटना नहीं है, लेकिन अभी जो मौसम है आप देख सकते हैं, पीछे बिल्कुल साफ था। अभी कुछ चंद मिनट तो पहले यहाँ पे पूरा घना कोहरा था, लेकिन अब साफ है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि रुद्रप्रयाग में जो अभी हालात हैं वो सामान्य है, बड़ी कोई घटना नहीं है। कल जो मध्यमेश्वर ट्रैक में कुछ श्रद्धालु फंसे थे उनको निकाल लिया गया था, सब पर रेस्क्यू किया गया था। और इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये हो रही है कि जो एनएच है कई बार वो बाधित हो जा रहा है। जैसे केदारनाथ एनएच है तो वो कई बार जो फाटा से आगे कई डोलिया देवी के पास कई बार अवरुद्ध हो जा रहा है, लेकिन उसको तत्काल खोल दिया जा रहा है। और केदारनाथ धाम में भी लगातार रात्रि और सुबह के समय ज्यादा बारिश हो रही है। हालांकि इसके बावजूद भी वहां पर जो श्रद्धालु हैं पर डे प्रत्येक दिन वहां पर 2 से 2,500 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक जो भी स्थिति है, अगर स्कूलों की बात करें तो रुद्रप्रयाग में भी आज स्कूल बंद नहीं है, बल्कि स्कूल खुले हैं और ऐसी कोई बड़ी घटनाएं अभी तक नहीं। बारिश से इसकी बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ हो। जी ठीक है संदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी सहयोगी इस समय मौजूद है। हरिद्वार चलते हैं, जहां से पुलकित शुक्ला हमें अपडेट देंगे। पुलकित, हरिद्वार से क्या अपडेट है? हम लगातार देख रहे हैं कांवड़ियां यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है एक बार फिर से कि भारी बारिश होगी। अब यहाँ पर हरिद्वार में मौसम कैसा बना हुआ है और क्या कहा जा रहा है कि अब बारिश जो होगी उसको लेकर लोगों को क्या चेतावनी दी जा रही है, इस पर अपडेट दीजिए। जी देखिए, हरिद्वार में मौसम और बारिश की बात करें तो हरिद्वार में मौसम पूरी तरह से सामान्य बना हुआ है। पिछले 3 दिनों में यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हुई है। हालांकि हरिद्वार जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था पिछले 2 से 3 दिनों में। यहाँ पर उसको देखते हुए कोई भी बारिश यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से गढ़वाल मंडल के कुछ जिलों में बारिश हुई है, पिछले 2 दिनों में तेज बारिश हुई है, उसके बाद हरिद्वार में गंगा का जलस्तर यहाँ पर जरूर बढ़ गया था। कल शाम, शुक्रवार की शाम, यहाँ जो गंगा नदी है वो भीमकोटा बैराज पर बॉडी लेवल के ऊपर बह रही थी और इसीलिए जो यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी थे वो भी डाम पर पहुंचे हुए थे और लगातार वहां पर अपनी नजर बनाए हुए थे। इसके अलावा जिला प्रशासन भी लगातार ठीक है, बिल्कुल तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज
नहीं आ रही है ठीक से। चमोली चलते हैं जहां से नितिन सेमवाला में जानकारी देंगे। नितिन, हम देख रहे हैं कि चमोली में हालात ज़्यादा काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर जो हैं उनको भी, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी भी बंद करने का कई जगहों पर ऐलान किया गया है। भारी पत्थर बोल्डर जो हैं वो ना लोगों को उनके घरों में भी जाकर तंग कर रहे हैं। इस समय मौसम कैसा बना हुआ है चमोली में और मौसम के क्या अपडेट्स हैं? जी, अगर मौसम की बात करें तो चमोली में लगातार देर रात से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, गुलाब कोटी और पागल नाला के पास एक बार फिर से बाधित हो चुका है। हालांकि चमोली जनपद के लिए अभी कोई बड़ा ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी नहीं किया गया था, लेकिन येलो अलर्ट जारी किया गया है चमोली में लगातार, और जिसकी वजह से जो रास्ते हैं वो लगातार बाधित हो रहे हैं। हल्की बारिश जरूर यहाँ पे हो रही है और हम देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार तस्वीरें गुलाब कोटी की हो या पागल नाला की हो या पाताल गंगा की पास हो, हर रोज निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पे लगातार सड़क मार्ग बाधित हो रहा है। हालांकि कुछ घंटों के बाद इसको खोल दिया जा रहा है, लेकिन जो सुबह जो यात्री ऋषिकेश हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं वो रास्ते में ही कम से कम 3 से 4 घंटे तक फंस रहे हैं। मार्ग खोलने का काम जारी है और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, सुष्मिता थापा के पास चलते हैं, बागेश्वर से अपडेट देंगी हमें। सुष्मिता थापा, सबसे बड़ी दिक्कत तो हो रही है रास्ता पार करने को लेकर, क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं सड़कें कट गई हैं, पानी के तेज बहाव में वो बह गई हैं और हाईवेज बहुत ज्यादा बाधित हो रहे हैं। आप बागेश्वर से अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को, मौसम किस तरह का बना हुआ है? आपने भी इस समय अम्ब्रेला ले रखी है, तो बारिश वहां हो रही है? जी देखिए, बागेश्वर में कल रात से ही बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है, जिससे नदी नाले सभी उफान पे हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और अलर्ट भी आज बागेश्वर के लिए जारी किया गया। उसको देखते हुए यहाँ डीएम ने स्कूल सभी बंद रखने के आदेश दिए हैं, तो आज सभी स्कूल यहाँ बंद रहेंगे। और बागेश्वर में लगातार बारिश हो रही है, सरयू जो है वो काफी उफान है, सभी घाट इसमें आज डूब चुके हैं। और बात करें कपकोट क्षेत्र में लगातार इतनी बारिश हो रही है कि वहीं पे सबसे ज्यादा ही जो आपदाएं देखने को मिल रही है। कई मकान वहां पे भूस्खलन के चपेट में आ रहे हैं, सड़कें बंद हैं। आज 20 से 25 सड़कें बंद होने की सूचना अभी तक मिल रही है। लगातार भूस्खलन, बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बंद हो रही है। और इस बार जो अभी तक सबसे ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है वो मकानों पे देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी तक के जो आंकड़े हैं, 100 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और हर दिन जो प्रशासन है इन्हें मुआवजा दे रहा है, जो आपदा राहत राशि है वो मौके पर जाकर दे रहा है। लगातार जो ग्रामीण है वो आपदा को झेल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन पहुंच रहा है। अब तक लगभग 23 लाख की समथिंग राहत राशि यहाँ पे प्रशासन बांट चुका है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस बार नुकसान हो रहा है मकानों में आ रहा है। लगातार मकाने दरक रहे हैं, किसी के आंगन दरक रहे हैं, किसी की दीवार दरक रही है। 50 से ज्यादा जो घर है वो पूरी तरह से ध्वस्त भी हो चुके हैं। तो इस तरह के मामले हम यहाँ पे देखें। लगातार इतनी ज्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है, आप देख सकते हैं अभी भी कितनी बारिश यहाँ पे हो रही है, मूसलाधार बारिश यहाँ पे हो रही है। मौसम पूरी तरीके से बारिश में चपेट में है और लगातार बागेश्वर में बारिश का यही आलम यहाँ पे जारी है। और बारिश से तो कई तरह के नुकसान इसमें आ रहे हैं। रोड बंद है, जिसके वजह से कई यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पे मलबा आने से, पत्थर आने से कई तरह की समस्या का सामना स्थानीय लोगों को यहाँ पे करना पड़ रहा है। रात से जो लगातार बारिश हो रही है, इसी के कारण कई जगह कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी नहीं है, जिससे लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कपकोट के अधिकतर शैडो जोन में नेटवर्क बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गए हैं। वहां पे ना संचार व्यवस्था हो पा रही है, ना बिजली की व्यवस्था हो पा रही है। प्रशासन लगातार अलग अलग क्षेत्रों से संबंध बनाए हुए है और जैसे ही कोई सूचना में मिलती है वो मौके पे जाके ग्रामीणों को राहत दे रहा है। और राइट, बहुत शुक्रिया आपका सुष्मिता थापा और हमारे सहयोगियों का शुक्रिया जो तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। और आइए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे टिहरी की खबर आ रही है, जहां से घनसाली में बारिश से तबाही मची हुई है। ये जानकारी हमें पहुंच रही है हम तक और आपको बता देते हैं कि बालगंगा के तौली गांव में हादसा भी हुआ है और मकान ढहने से 2 लोगों की मौत की खबर भी इसमें आ रही है। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जो है वो घायल हुआ है। टिहरी से खबर, जहां घनसाली में बारिश की वजह से तबाही मची है और जानमाल का जो नुकसान हुआ है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बालगंगा के तौली गांव का यह हादसा है। मकान ढहने से 2 लोगों की मौत की खबर है। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जो है वो घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ है। सौरभ सिंह और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। सौरभ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बेहद दुखद हादसा, 2 लोगों की जान गई है, एक शख्स घायल है। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, बिलंगना क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से
भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बूढ़ा केदार में तबाही मचाई हुई है। और वहीं जो सीमांत गांव तोली है, वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोग मलबे में दब गए हैं, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी है। और एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन प्रशासन की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि रोड जो है वो पूरी बंद है। और कहीं ना कहीं जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर भी लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, और जो नदियां हैं वो उफान पे है। दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है, लेकिन प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सर्च ऑपरेशन को तेज किया जाए, लेकिन भारी बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं टिहरी के सीमांत बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी बारिश से बालगंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से क्षेत्र में जमकर तबाही हुई है। हालांकि अभी तक जानमाल की हानि कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नदी किनारे बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। फिलहाल कई क्षेत्र में बालगंगा नदी ने रौद्र रूप अपना रखा है। खेल, पुलिया और संपर्क मार्ग को अपनी चपेट में ले रखा है। डीएम का कहना है कि नदी किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। और वो सर्वे कर रहे हैं, जो भी नुकसान हुआ होगा उसको उसकी भरपाई की जाएगी। साथ ही वहाँ पर अभी भी जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी अभी वल्नरेबल घर है जो किनारे में है, वहाँ पर भी उनको अवेयर किया जा रहा है कि अभी थोड़ा सुरक्षित स्थानों पे उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई जनहानि की या पशु हानि की ऐसी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बाद में देहरादून मसूरी रोड गालोगी पार हाउस के पास में बंद हो गया है। भारी भूस्खलन के बाद हाईवे बंद हुआ है, जिसके बाद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी देखी गई हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जेसीबी ऑपरेटर के मौके पर नहीं होने के चलते रोड खोलने की दिक्कत हुई है, जिसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक रोड को खोला जा सका। देहरादून में कल भी बारिश का अलर्ट है, जिसके चलते देहरादून और बागेश्वर में कल भी स्कूल बंद रहेंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेले में तैनात एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों की मुस्तैदी से रोजाना कई कांवड़ियों का जीवनदान मिलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ के जवानों ने 7 कांवड़ियों को डूबने से बचाया है, जबकि एक कांवड़िया डूबकर लापता हो गया है। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर नहाने के दौरान कांवड़िया तेज बहाव में बह गया और इस दौरान वहां पर ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बहते हुए कांवड़ियों को देखकर गंगा में छलांग लगा दी और लाइफ जैकेट जो पहना हुआ था उसके जरिए और बोट के जरिए 7 कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कांगड़ा घाट पर कुछ कांवड़िए लापरवाही भी करते हुए देखे गए, जो गहरे पानी में बहते हुए नजर आए। फिर एसडीआरएफ के जवानों ने इनकी जान बचाई। नैनीताल के लिए सबसे बड़ा खतरा यहां हो रहा अंधाधुंध निर्माण है। बिना प्लानिंग के मकानों को बना दिया गया, जिसके बाद अब ये अवैध निर्माण पूरे शहर के लिए खतरा बन गए हैं। और हालात तो ये हैं कि खबर तो सभी को है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में बिना प्लानिंग से खड़े ये कंक्रीट का जंगल शहर के लिए खतरा बन गया है, तो शहर में नए भूस्खलन जोन भी तैयार हो गए हैं। शहर का हरिनगर बलिया नाले से पहले ही प्रभावित था, जबकि अब चार्टन लॉज, आवागढ़, सुखाताल के साथ अब स्नो व्यू की पहाड़ी में भी भूस्खलन के नए क्षेत्र बन गए हैं। शहर की भार वहन करने की क्षमता खत्म होने से खौफ बढ़ता जा रहा है। बिल्डरों ने 1995 के बाद जो हमारे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे आप देखेंगे सुखाताल में बहुत अवैध निर्माण हुआ, बहुत अतिक्रमण हुआ है और वहाँ पर जो है जो रसूखदार हैं उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी जिला विकास प्राधिकरण को नहीं है।
ग्रीन जोन से लेकर कैचमेंट और जलधाराओं के ऊपर निर्माण की बाढ़ प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने आ गई, लेकिन फील्ड विजिट के इंजीनियर से लेकर ऑफिस में बैठे सचिव तक मौन ही रहे। करीब 450 मकानों को बनने के बाद नोटिस दिया गया तो कई अवैध निर्माण करने वाले कोर्ट से स्टे लेकर आ गए। तो हमने प्राधिकरण को ये निर्देशित किया है कि जो किसी लिटिगेशन में नहीं है और ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो गए हैं उनमें ध्वस्तीकरण करवाएंगे। साथ में लोगों से भी ये अपील है कि आप खतरनाक एरियाज में जो संवेदनशील एरियाज है उसमें जो है कंस्ट्रक्शन ना करें, निर्माण ना करें। नैनीताल में भार वहन करने की क्षमता सालों पहले खत्म हो गई, लेकिन निर्माण अब भी बादस्तूर जारी है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट से लेकर ग्रीन जोन में निर्माण होने से न सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, बल्कि नैनीताल के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं और दिल्ली में सीएम धामी और बीजेपी के महासचिव के साथ ही उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम की मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद है। दिल्ली में उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। नीति आयोग की बैठक होनी है। सीएम धामी आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम धामी ने एक बार फिर से इसका ऐलान किया है। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अग्निवीर देश के लिए लड़ रहे हैं और सेना के जवान जो हैं जब वो अग्निवीर में जुड़ेंगे तो उनको राज्य सरकार आरक्षण देगी। सेना में सेवा समाप्ति के बाद उनको राज्य की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और जिन जिन विभागों में उनकी जरूरत होगी उनकी सेवाएं ली जाएंगी। वीर भूमि से सेना में जाने वालों का बहुत बड़ा प्रतिशत होता है, बहुत बड़ी संख्या हमेशा से रही है और हर युद्ध में उनका बड़ा योगदान रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अग्निवीरों को हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता देने की जो बात की है और निश्चित रूप से वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और राज्य के अंदर भी हम जो हमारे अग्निवीर अपनी सेवा के बाद आएंगे सभी अग्निवीरों को हम आरक्षण भी देंगे और जिन जिन विभागों में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं उन सब में हम सेवाएं लेंगे। विकासनगर में खनन विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नवाबगढ़ क्षेत्र में एक खनन पट्टे को सीज कर दिया है। बरसात के मौसम में नदियों पर खनन पूरी तरीके से बंद रहता है, लेकिन फिर भी चोरी छुपी यमुना नदी के नवाबगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए टीम ने कई जगहों पर बड़े खनन के अवैध स्टॉक को जब्त किया है। नदी के उन रास्तों को भी खोद दिया है जहां से अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा था। देखिए, विकासनगर नवाबगढ़ क्षेत्र में हमने देखा कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जगह जगह पे अवैध भंडारण करे हुए हैं, तो हमने आज सारे अवैध भंडारणों पे कार्रवाई की। अवैध भंडारण में जो खनिज जमा था उसको जब्त कर लिया है और उसको तहसील परिसर में इकट्ठा कर दिया है। अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण के लिए अधिकारियों ने शिलापट से हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम ही हटा दिया, जो अल्मोड़ा में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर साल 1993 में हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया था, लेकिन स्टेडियम को बेहतरीन और सुविधाओं से लैस करने के लिए 4 करोड़ से अधिक लागत से 1 साल में इसका पुनर्निर्माण किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने स्टेडियम का उद्घाटन किया तो शिलापट से हेमवती बहुगुणा स्टेडियम के नाम की जगह सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया, जो इन दिनों खासा चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री जी उद्घाटन करके चली गई, लेकिन जब खेल अधिकारी से इस पर पूछा गया
तो उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी ज्वाइनिंग बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हेमंती नंदन बहुगुणा नाम नहीं है, इसके पीछे क्या देखूंगा, क्या प्रयास करें? इसमें एक्चुअली मेरी इस जिले में नई नियुक्ति हुई है, तो इसमें ये कार्यदायी संस्था से हमने बात कर ली है, तो वो जल्द ही उसमें कार्रवाई करने का कष्ट करें। शिलापट से हेमवंती नंदन बहुगुणा का नाम गायब होने पर अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। बड़े दुख का विषय है कि उस जो स्टेडियम का नाम था हेमंती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर था, उनका नाम हटाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से जो है नया नामकरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कर दिया गया। और वहाँ पर जो सरकार की मंत्री थी, खेल मंत्री थी, और इस क्षेत्र हमारे इससे लगे हुए क्षेत्र की विधायक भी है सुमेश्वर की, और उनके द्वारा जो उसको दंडनीकार किया गया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शिलापट पर नाम नहीं लिखा होना किसी की गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया, ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन नाम गायब होने पर कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका जरूर मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।